हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम बात करेंगे आपके डीवी के संबंध में। और फटाफट सब जान लेते हैं कि कौन किसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। ठीक है, तो मैं बात करूं अविवाहित की, तो अविवाहित के लिए जो एफिडेविट बनवाने हैं उनको एफिडेविट के तौर पर उनको बनवाने हैं। तो उनको बनवाना है, एक तो वह अविवाहित है इस संबंध में, दूसरा बनवाना है उनको इन फ्यूचर वो दहेज नहीं लेंगे इस संबंध में, और 2 से अधिक संतानें उत्पन्न नहीं करेंगे इस संबंध में एफिडेविट बनवाना है। ठीक है, अब चाहे तो आप ये अलग अलग बनवा सकते हैं या एक ही में मेंशन करते हुए आप बना सकते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि आप अलग अलग बनवाएं तो ठीक रहेगा। इसके अलावा एक जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड का इफ़ एनी ये लिखा हुआ है, लेकिन आपको बनवाना है, नहीं भी है तब भी बनवाना है। और उसमें ये मेंशन करना है कि मेरे खिलाफ में कोई भी आपराधिक प्रकरण या कोई भी आरोप पत्र न्यायालय में पेश नहीं हुआ है या थाने में दर्ज नहीं हुआ है, ना कोई एफआईआर लॉन्च हुए, ना कोई फाइनल रिपोर्ट मेरे खिलाफ प्रस्तुत हुई है, ना ही किसी न्यायालय द्वारा मेरे को दोष सिद्ध किया गया है। इस संबंध में एफिडेविट बनवाना है। ठीक है, अब ओवरऑल सब विवाहित के मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा विवाहित की मैं बात करूं तो उसमें बताना है वैवाहिक स्थिति। ठीक है, उनको दहेज का कोई बनवाना नहीं है। इसके अलावा संतान संबंधी डिक्लेरेशन उनको बताना है कि वर्तमान में उनकी कितनी संतानें हैं, उनके संबंध में बताना है। शून्य है तो शून्य बताना है, नील है, और एक क्या नाम है 2 है तो 2 बताने हैं। संबंध में उनको चाइल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है, एक तरीके से एफिडेविट बनवाना है। ठीक है, इसके अलावा आपराधिक घटनाओं के लिए उनको भी बनवाना है। इसके अलावा उनको ये भी बनवाना है कि वह 2 से अधिक पत्नियों के साथ निवासित नहीं है, 2 से अधिक पत्नियों के साथ वो नहीं रह रहे हैं, इसके बाबत भी उनको एफिडेविट बनवाना है। ठीक है, चाहे तो अब ये तीनों ही एफिडेविट आप अलग अलग मेंशन कर सकते हैं। बात करें हम, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठ रहा है ईडब्ल्यूएस वालों को और ओबीसी वालों को, इनको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है क्या। एससी कैटेगरी वाले भी कैंडिडेट ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट किसी को भी नहीं बनवाना है, सीधी सी बात। इनकम सर्टिफिकेट के लिए कहीं भी कोई मेंशन नहीं है। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जब वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो वही एक इनकम और असिस्ट का सर्टिफिकेट है। बस वो जो निर्धारित अवधि दी गई है, यदि उस निर्धारित अवधि का है तो ठीक है, और उस निर्धारित अवधि के लिए भी उन्होंने एक और अवधि मेंशन करी है। यदि उस पीरियड का है तो आपको उस टाइम पीरियड में एफिडेविट देना होगा, और एफिडेविट में ये मेंशन करना होगा कि आपकी इनकम एंड असेट्स में उसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं रहा है, ये आपको बताना होगा एफिडेविट में। ठीक है, इसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी के लिए भी उन्होंने एक मेंशन करी है पीरियड। फॉर्म डेट है, फॉर्म डेट से 1 साल पहले तक का आप एफिडेविट नहीं चाहिए होगा, यदि 1 साल पहले तक का है वो है तो, और 1 साल से भी पहले का है तो उनके लिए एफिडेविट के लिए कहा गया है, उनको एफिडेविट बनवाना होगा। तो ये चीज़ें हैं। अब विस्तार से हम जान लें। जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होगा, यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10th की मार्कशीट आपकी चल जाएगी। 11th 12th और ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लास्ट ईयर की भी मार्कशीट आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके अलावा डिग्री की हम बात करें, डिग्री जिनके पास है वो डिग्री देंगे, और जिनके पास में प्रोविजनली सर्टिफिकेट है तो प्रोविजनली सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, इसके अलावा 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात हुई थी, तो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट में वो गजेटेड ऑफिसर से सर्टिफाइड करवाएंगे, उनको अटेस्टेड करवाएंगे। और इसी के साथ में एक जो सर्टिफिकेट रहेगा आपका, वो लास्ट एजुकेशन जहाँ से प्राप्त की है वहाँ से होगा। अब क्वेश्चन से उठता है कि उन्होंने तो बहुत पहले जारी कर दिया, तो बहुत पहले जारी कर दिया तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को आप लगा सकते हो। और जिनको जारी नहीं किया गया था वो जाके अपने कॉलेज या स्कूल से जहाँ भी उन्होंने लास्ट एजुकेशन प्राप्त की है वहाँ से आप बनवा सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसी के साथ में नॉन कॉलेज जो रहे बंदे और स्कूल से उनको लेना होगा। ठीक है, और जो रेगुलर रहे उनको कॉलेज से लेना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन और उठता है, सर हमने तो फॉर्म भरते टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ग्रेजुएशन तक की दी है, तो हम आज के टाइम पे बीएड वगैरह एलएलबी वगैरह कुछ भी और अदर कोर्स कर रहे हैं, तो क्या हम वहाँ से ले फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट? तो ऐसा नहीं है, जो ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसी कॉलेज से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। ठीक है, वर्तमान समय में आप जो भी कर रहे हो वो कंप्लीट हो चुकी है,
तो अच्छी बात है, उस डिग्री को आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा कोई क्वालिफ़िकेशंस आपने कर रखी है तो वो आप दिखाना चाहे तो डीबी के दौरान दिखा सकते हैं। बाद जाके ज्वाइनिंग के भी आप सर्विस बुक में ये सब चीज़ें ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें रहेगी। इसके अलावा 2 फ़ोटो चाहिए होंगे रिसेंटली, ठीक है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ जो है आपका, जिसमें आपका नाम सही होना चाहिए, आपकी डीओ भी सही होनी चाहिए, आपके पिताजी का नाम आ रहा है तो वो भी सही होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें सही होनी चाहिए। एड्रेस कोई वो नहीं है, उसके लिए मूल निवास है, आपका मूल निवास होना चाहिए। कोई भी किसी भी तरीके की मिस्टेक है, चाहे वो मार्कशीट में हो, चाहे किसी एक डॉक्यूमेंट्स में हो, चाहे किसी सर्टिफिकेट में हो, तो वो जो भी मिस्टेक्स हैं उन मिस्टेक्स के लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है। और मेंशन करते हुए कि भाई ये 7 से हो गया था या ऐसा कुछ था। किसी के पास में डुप्लीकेट मार्कशीट है तो उसके गुम हो जाने का कारण और डुप्लीकेट मार्कशीट इश्यू करवाने का कारण आप कारण सहित एफिडेविट बनवाते हुए ये आप वेरिफिकेशन के दौरान प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें रहीं और इसी के दौरान आपको अपना वो तैयार रखना है सारा। पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं करवाना है, मेडिकल भी अभी आपको नहीं करवाना है। और सेल्फ सेटिस्फिकेशन के लिए आप करवाना चाहे भी तो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप करवा सकते हैं। अब बात आती है धूम्रपान के लिए नहीं कहा गया है ना, और RCIT के लिए भी नहीं कहा गया। देखा जाए तो RCIT का कोई पॉइंट नहीं है इसमें कि भाई RCIT सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, पर लेके तो जाओगे ही सही। आपको RCIT आपने कर रखी है या नहीं भी कर रखी है, जिनके पास में कंप्यूटर की नॉलेज है, उनके पास में सब्जेक्ट्स रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आपको RCIT ले जाना है। इसी के साथ में मैंने बात की थी स्मोकिंग की, धूम्रपान से संबंधित। आज के टाइम पे आप तंबाकू, गुटखा, शराब इनका सेवन नहीं करते हैं। इस चीज़ का एफिडेविट आपको नहीं बनवाना है और ना ही उन्होंने मांगा है, फिर भी आप ले जाते हो तो कोई इनकार नहीं है। आप एक सिंपल से साधारण से पेज पे आप ये लिखवा के ले जा सकते हो, वर्तमान समय में मैं गुटखा, तंबाकू या शराब का सेवन नहीं करता हूँ, ठीक है, नहीं भविष्य में मैं इन पदार्थों का सेवन करूँगा। तो ये संबंध में आप एक वचनबद्ध सिंपल से साधारण से पेज पे आप मेंशन करते हुए लिख के जा सकते हैं। मांगते हैं तो आप दे दो और नहीं मांगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर आप अपनी तरफ से पूरे आश्वस्त होकर पूर्ण तैयारी के साथ आप जाइए, ठीक है। कोई भी चीज़ें और एक्स्ट्रा जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सारी डॉक्यूमेंट्स फाइल तैयार करिए। उस डॉक्यूमेंट्स फाइल में सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो 2 कॉपीज़ में मांगी है तो मैं चाहूँगा कि एक्स्ट्रा 1 कॉपी और आप लेके जाएँ, ठीक है। उनको सेल्फ अटेस्टेड करें, CC और एफिडेविट और तस्दीक फॉर्म जो है उनको छोड़ते हुए। तस्दीक फॉर्म में आपकी फ़ोटो लगानी है, 2 गवाहों से साइन करवाने हैं जो वेल नोन पर्सन हों आपके, ठीक है, उनसे करवाने हैं। CC पे अटेस्टेड होंगे 2 पे, और 1 CC आपका फाइनल जो आपने जहाँ से भी एजुकेशन प्राप्त की है वहाँ से आपको लेना है। बाकी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनमें कोई गलतियाँ हैं उनसे संबंधित आप एफिडेविट बनवा लीजिए। विवाहिक और नॉन विवाहिक की स्थिति में मैंने बता दिया है कौन कौन से एफिडेविट आपके बनेंगे। इसके अलावा और भी कोई मिस्टेक्स रहती है तो उनके एफिडेविट आपको बनवाने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे वो उन सब चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। आई होप ये सब चीज़ें समझ में आ गई। सब